राजा एक जवान और सुंदर लड़का है, समुद्री सफर पर निकलता है। उसका सपना था कि वो पुराने जहाजों और उनके राजों का पता लगाए। एक रात जब वो समुद्र किनारे कैंप लगाकर बैठा था, उसने समुद्र में एक अजीब सी चीज देखी। उसके पास जाने पर उसने देखा कि वो एक पुराना और बदरंग जहाज है जो किनारे पर खड़ा है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये जहाज देखकर उसके दिल में कई सवाल उठने लगे। जैसे ही राजा उस जहाज के पास पहुंचा, उसे अजीब सा महसूस हुआ। राजा ने सोचा क्यों न इस जहाज के अंदर जाया जाए। जहाज पर चढ़ते ही उसे एक भयानक और डरावनी आवाज सुनाई दी। डरते डरते वह आवाज की तरफ चल दिया और जहाज के अंदर एक कमरे में पहुंच गया। तभी अचानक उसके सामने धुआं बनने लगा और एक जिन सामने आकर खड़ा हो गया। जिन ने राजा को चेतावनी दी, ये जहाज श्रापित है और जो भी इसमें आता है वो बाहर नहीं जा पाता। राजा, जो कि एक बहादुर लड़का था, उसने जिन से कहा कि मुझे इस राज को जानना है कि आखिर यह जहाज श्रापित क्यों है। तुम राज तो जान जाओगे, लेकिन तुम जो पूछोगे मुझसे उसका उत्तर मिलने के बाद तुम्हें मेरे एक इम्तिहान से गुजरना होगा। उसे पास करने के बाद ही तुम दूसरा सवाल पूछ सकते हो। राजा राजी हो गया। राजा ने पहला सवाल किया, यह जहाज यहाँ कैसे आया और यह इतना बदसूरत क्यों है, इसका राज क्या है। जिन ने अपनी चमकती आंखों से राजा की तरफ देखा और कहा, ये जहाज सदियों पहले बनाया गया था और इसे एक बड़े राज को छुपाने के लिए समुद्र में भेजा गया था। लेकिन एक श्राप के कारण ये जहाज कभी अपने सही ठिकाने तक नहीं पहुंच सका और इसी समंदर में भटकता रहा। जो भी इस जहाज पर आता है वो इसके राज्यों में खो जाता है और इसे छोड़ नहीं पाता। सवाल का जवाब देने के बाद जिन ने राजा को अपना पहला इम्तिहान बताया। इस जहाज के अंदर एक सुरंग है जो सिर्फ बहादुरों के लिए खुलती है। तुम्हें उस सुरंग से गुजरना होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें किसी भी तरह का डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर तुम डर गए तो तुम्हारी आत्मा इस जहाज के श्राप का हिस्सा बन जाएगी और तुम यहीं कैद होकर रह जाओगे। जाओ और इस इम्तिहान को पास करो। राजा ने अपनी हिम्मत जुटाई और सुरंग में चल दिया। सुरंग में बहुत अंधेरा था और चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पुकारा, कभी ऐसा लगता जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। लेकिन राजा डरा नहीं और बहादुरी से आगे बढ़ता गया। आखिर वो सुरंग के आखिर तक पहुंच गया और सफलता से पहला इम्तिहान पास कर लिया। जिन ने राजा को बधाई दी और कहा, तुमने अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया है, अब तुम अपना दूसरा सवाल पूछ सकते हो। पहली परीक्षा पास करने के बाद राजा ने दूसरा सवाल पूछा, इस जहाज का श्राप क्या है और यह किसने दिया था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें कल का इंतजार करना होगा, क्योंकि मेरे सोने का समय हो गया है। इतना कहकर जिन वहां से चले जाता है और राजा भी लेट जाता है और वो पूरी रात यही सोचता है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। दिन निकलते ही जिन फिर से आता है। उसकी आहट से राजा उठ जाता है। जिन राजा को बताता है, इस जहाज का श्राप एक पुरानी रानी ने दिया था। इस जहाज में एक अनमोल खजाना छुपा है जो उस रानी का था। जब कुछ लालची लोगों ने उस खजाने को चुराने की कोशिश की तो रानी ने इस जहाज को श्राप दिया कि यह हमेशा के लिए समुद्र में भटकेगा और जो भी इसके राज को जानने की कोशिश करेगा वो इस जहाज में ही कैद होकर रह जाएगा। अब जिन ने राजा का दूसरा इम्तिहान लिया। इस बार राजा को जहाज के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया गया, जहां सिर्फ एक ही दरवाजा था जो एक पहेली सुलझाने पर ही खुल सकता था। दरवाजे पर एक लेख लिखा था, मैं हूं दरवाजा अनोखा, जिसका नहीं है कोई भरोसा। खुल तो जाऊंगा लेकिन सोच समझ कर ही खोलना। आखिर ये पहेली क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ओह, अब आई बात समझ में। और कहा आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसे दरवाजा खींचना है, धक्का नहीं देना है। जैसे ही उसने दरवाजे को खींचा, दरवाजा खुल गया और वो दूसरी परीक्षा में भी सफल हो गया। राजा तीसरे सवाल के जवाब के लिए जिन के पास वापस जाता है, लेकिन राजा को वहां जिन नहीं मिलता है। राजा जिन को ढूंढता हुआ जहाज के दूसरे कमरे में जाता है जहां जिनन बैठकर आराम कर रहा होता है। जिनन राजा को बधाई देता है और कहता है, बधाई हो तुमको। मैंने सोचा था कि तुम दूसरे इम्तिहान में पास नहीं हो पाओगे, लेकिन तुमने अब दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया है। अब तुम अपना तीसरा सवाल भी पूछ सकते हो। राजा अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछता है, मेरा आखिरी सवाल है, इस जहाज का खजाना कहाँ है और उस खजाने की क्या खासियत है। जिन ने राजा को जवाब दिया, ये खजाना इस जहाज के सबसे गहरे तल में छुपा हुआ है। ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका दिल लालच से दूर हो। इसमें सोने और हीरे नहीं है, बल्कि यह खजाना एक ऐसी किताब है जिसमें रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञान है। अब राजा को आखिरी और सबसे कठिन इम्तिहान देना था, अपने लालच पर काबू रखना था। जिन ने उसे जहाज के गहरे तल में भेजा जहां वो खजाना रखा था। जब राजा ने खजाने की ओर देखा तो उसने महसूस किया कि अगर उसने लालच किया
तो वह हमेशा के लिए इस जहाज में कैद हो जाएगा। राजा ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और वहां से वापस जिन के पास आ गया और जिन से कहा कि मुझे खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस इस जहाज का राज जानने आया था। वो जान लिया, अब मुझे जहाज से बाहर जाने दें। राजा की सच्चाई और हिम्मत देखकर जिन बहुत खुश हुआ और उसे सुरक्षित जहाज से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। राजा ने जिन का धन्यवाद किया और जहाज से बाहर आ गया। उसने सीखा कि सच्चा खजाना ज्ञान, हिम्मत और ईमानदारी है। वह अपने जीवन के इस मजेदार अनुभव को हमेशा याद रखेगा और उसे दूसरों को बताएगा ताकि वे भी इस कहानी से कुछ सीख ले सकें।